हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बिहारी बॉय और आज हम बात करेंगे हमारे देश में हिंदू पर चल रहे अत्याचार पे थोड़ा बात करेंगे। क्योंकि इस पे बात करने के लिए हमारे देश में ध्रुव राठी जैसे लोग तो आएंगे नहीं, क्योंकि ये बात हमें खुद करना पड़ेगा। और ना ही मैं एक्सप्लेन कर पाऊँगा बड़े बड़े पेम्पर लगा के। मैं जो भी एक्सप्लेन कर पाऊँगा वो बातों को अपने रख के कर पाऊँगा, और बात जो करूँगा क्लियर एंड कट करूँगा। आज जो हिंदुओं पे अत्याचार चल रहा है हमारे देश में, वो सिर्फ हिंदू जानते हैं। क्योंकि क्या है कि कुछ जगहों पे नहीं चल रहा है, मैं मानता हूँ, मैं कुछ जगहों पे भर भर के चल रहा है। कभी हिंदुओं ने इस देश में किसी और लोगों को दिक्कत नहीं दिया है। कभी आपने सुना नहीं होगा जल्दी कि हिंदू किसी अन्य धर्म की लड़की को काट दिया, किसी अन्य धर्म को लड़की को मार दिया। मगर आपने ज़रूर सुना होगा एक धर्म विशेषज्ञ के लोगों को कि उन्होंने एक लड़की को कभी अपहरण कर लिया, कभी गला काट दिया। आपने कल ही न्यूज में एक सुना होगा कि कांग्रेस के एक लीडर की बेटी को एक धर्म विशेषज्ञ की लड़की ने, धर्म विशेषज्ञ के लड़का ने लड़की के प्रपोजल नहीं एक्सेप्ट करने से उसकी गला को काट दिया, जो कि लॉजिकली बात था। मगर कोई नेता इस पर नहीं बोलेंगे, क्योंकि बोलेंगे तो उनकी वोट खराब हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं आज हिंदू कहीं ना कहीं एक दबा हुआ है हमारे देश में, और उसे उठ के बोलने की ज़रूरत है। क्योंकि नहीं बोलने से आज हम दबे जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, आज हमारे देश में रामनवमी थी, बॉम्ब धमाका, पथराव। कभी कहीं सुने होंगे किसी अन्य धर्म के लोगों को जब रैली या कुछ निकलती है तो उसमें हिंदुओं ने कभी पथराव किया होगा, कभी कुछ मारा होगा, नहीं। मगर इसमें भी पॉलिटिकली एंगल जोड़ के इसको पॉलिटिकली दबा दिया जाता है। मगर हम लोग कब तक सहेंगे, ये भी एक सोचने वाली बात है। अपनी बातों को रखना पड़ेगा, हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेंगे। मगर दिक्कत ये है, जो भी अपनी बातों को रखता है या तो उसे मार दिया जाता है, या तो यूट्यूब पे कोई भी अपनी बातों को रखता है तो उसको चैनल को उड़ा दिया जाता है। ये है रियलिटी। मगर दिक्कत क्या है, आज हिंदू भाइयों में भी है, क्योंकि वो अपने लोगों को सपोर्ट नहीं करते हैं। अगर कोई बोलना चाहता है या कोई आगे बढ़ना चाहता है तो उनकी सपोर्ट सिर्फ स्टेटस तक रहती है, ना कि फील्ड वर्क तक रहती है। तो आज हमें ज़रूरत है अपनी बातों को रखने का और अपने बातों को फैलाने का। कुछ नहीं, अगर हिंदुओं के साथ गलत हो रहा था, अपने जाके कम से कम अपनी बातों को रखें, कहीं ना कहीं रखें, तभी जाके कहीं ना कहीं आज प्रॉब्लम सॉल्व होगी। लोग बोलते हैं ये हिंदुओं का देश है। मैं किस हिसाब से हिंदुओं का देश है? यहाँ पे हिंदू अपने पर्व त्यौहार तक को मनाने के लिए अब कोर्ट जाना पड़ता है। हमें राम मंदिर बनाने के लिए 500 साल लग गया। अब फिर एक धर्म विशेषज्ञ के लोग बोलते हैं कि हम इस देश में दिक्कत में हैं। दिक्कत में तो हम हैं, मगर दिक्कत क्या है ना, कि जिसका घर रहता है ना वो बोल नहीं पाता है। क्योंकि घर तो हमारा है ना, तो हम बोलेंगे तो बोलेगा देखो इसी का घर है, यही बोल रहा है, तो हम रो भी नहीं सकते। मगर अब ज़रूरत आ गया है कि हमें बोलना पड़ेगा, अपने बातों को रखना पड़ेगा और स्ट्रांगली रखना पड़ेगा। नेताओं को बोलना पड़ेगा, जो ये सब चल रहा है आप उसे ध्यान दीजिए और बंद करिए। कि नहीं बंद होने से आने वाले टाइम में हमारे देश में बहुत ही दिक्कत हो जाएगी हिंदुओं को, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जो चल रहा है क्योंकि अदर स्टेट में क्या हो रहा है, जब हिंदू लोग जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको एक अलग नज़र से देखा जा रहा है। अब पहले उस तरीक़े से नहीं देखा जा रहा था। मैं अपना एक इंसिडेंट बताता हूँ। मैं एक दिन पुलिस से पकड़ा गया, तो मुझे एक लैंग्वेज नहीं आता था। तो मुझे बोला गया कि आपको लैंग्वेज क्यों नहीं आता है। मतलब अगर आप जहाँ हैं तो वहाँ के लोगों में ये है कि आप अगर वहाँ रह रहे तो वहाँ का लैंग्वेज भी आपको आना चाहिए। क्योंकि हमारे देश में जब हिंदी जो भाषा है वो राष्ट्रीय लैंग्वेज है, तब ये क्यों हो रहा है, ये भी एक सोचने वाली बात है। तो कहीं ना कहीं नेताओं ने मानसिकता चेंज करके रखी है आज हमारे देश में, कि जो सनातन है, हिंदू है, उनको पथराव करो, ये करो, वो करो। तो अपनी बातों को स्ट्रांग रखना पड़ेगा। बाकी आपकी क्या राय है आप कमेंट में रखें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एकजुट होकर अपनी बातों को रखें। बाकी जय हिंद, जय भारत।